बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्टिव पैसिव में टेंस नंबर 5 जिसका हम पैसिव बना सकते हैं वो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इसको बोलते हैं उर्दू में फ़ेल माजी जारी। ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में होता है, जारी हालत में होता है। इसको करने से पहले ज़रा एक्टिवाइज पैसिवाइज का जो सेंटेक्स है उसको ज़रा दोबारा ज़हन में लाते हैं कि इसका सेंटेक्स क्या था। एक्टिव में बेटा याद रखना है आपने, हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा और लास्टली फिर थर्ड वर्ब लगाते हैं इसमें। ये पैसिव का फार्मूला है। अब ज़रा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो कि फ़ेल माजी जारी है उसके सेंटेक्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें जो हमने इसकी एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करना है वो कौन से फार्मूले से होंगे। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, इसके फ़ौरन बाद एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके फ़ौरन बाद बीइंग आएगा और लास्टली थर्ड वर्ब आएगा। दोबारा इस फार्मूले को रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस एचवी हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब एचवी है क्या? एचवी से मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होंगे? वाज और वर। वाज और वर, वाज और वर इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे। इसका फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऐसे यूज होगा। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर जो 1 है, ही was playing cricket. He was playing cricket. Example number 2 है, they were making a noise. They were making a noise. एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। शी वॉज नॉकिंग एट द डोर। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं। I was not reading a book. एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ आते हैं। अली was not helping the poor. Ali was not helping the poor. एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, she was not ignoring us. ये इसके मैंने कुछ नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं। अब हम इनको पैसिव करेंगे, लेकिन पैसिव करने से पहले देखते हैं कि एक्टिवाइज का फार्मूला और पैसिवाइज का फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। जैसे ये एक्टिवाइज का फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट ही है, ये वर्ब प्लेइंग है, वर्ब उसे बोलते हैं जिसकी फॉर्में बन सकती हों, और क्रिकेट जो है ना ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दे सब्जेक्ट है, मेकिंग जो है ना ये वर्ब है, और अ नाइस जो है ना
ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी सब्जेक्ट, नॉकिंग वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट। आई जो है ना सब्जेक्ट है, रीडिंग जो है ना वर्ब है और आ बुक जो है ना ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अली सब्जेक्ट है, हेल्पिंग जो है ना वो वर्ब है और द पुअर जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है, इग्नोरिंग वर्ब है और अस जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिवाइज का फार्मूला जैसे ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां भी आप देख लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सो नीचे भी ऐसा ही है। जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो हमें अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमें चाहिए। तो अब देखें हमें फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान हो गया है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्रिकेट को स्टार्टिंग पे ले आएंगे, क्रिकेट। इसके फौरन बाद जब आप देखें डिफरेंशिएट करना है, वाज किन के साथ लगना है, वर किन के साथ लगना है, जो कि टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि ही शी इट नेम वन है। इसके अलावा आई के साथ भी आपने वाज लगाना है। बाकी जो अपार्ट हैं जैसे दे, यू, वी, नेम प्लूरल, उनके साथ हम वर लगाएंगे जो ज्यादा होंगे। अब क्रिकेट चूंकि एक है, नेम वन है, क्रिकेट वाज आ जाएगा। और आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब जो है ना वाज या वर आपने ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। ऑब्जेक्ट जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ वाज आ जाएगा। आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल है तो फिर इसके बाद बीइंग आ जाएगा। और प्ले की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, प्लेड। और थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हमने किसका एडिशन करना है, बाय का। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो हिम है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। दे वर मेकिंग अ नॉइज, दे वर मेकिंग अ नॉइज, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज। अब यहां भी देख लें कि सिर्फ एक चीज का जिक्र हो रहा है, अब सिर्फ एक चीज का जिक्र हो रहा है, अनाइज। अब वर है ना तो वाज वर में से एक का लगाना है, अनाइज वाज। जब आईएनजी आ जाए तो फिर बीइंग लगाएं, अनाइज वाज बीइंग। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या है, मेक, मेड, मेड, MEADE, अनाइज वाज बीइंग मेड बाय, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। She was knocking at the door, she was knocking at the door, ऑब्जेक्ट क्या है, the door। अब ये भी देखिए नेम वन है, the door was ही आएगा, the door was being। knock की थर्ड फॉर्म क्या है, knocked, KNOCKED, knocked। अब याद रखें जब आपके एक्टिवाइज फिक्रा में वर्ब के फौरन बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे कि जैसे ये प्रेपोजिशन है, नॉक वर्ब है और एड प्रेपोजिशन है, तो आपने इधर हाइफन लगाना है, ठीक है, और एड को साथ ही लगा देना है। द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड एट, अब एट के बाद आ जाएगा बाय और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हर। द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड एट बाय हर। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, अ बुक आ जाएगा। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, अ बुक, अ बुक एक का जिक्र हो रहा है, अ बुक वॉज, इसके फॉर्मल नॉट जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है एक्टिव में, उसी तरह आपने पैसिव में भी इस्तेमाल करना है उसे। अ बुक वॉज नॉट, आईएनजी फॉर्म आ गई है, इसके बाद लगाएं बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, READ, स्पेल वही रहेंगे जैसे रीड पढ़ना, रेड रेड, स्पेलिंग वही रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म है। अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अली वाज नॉट हेल्पिंग द पुअर, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पुअर। आपने याद रखने हैं जितने भी ये एडजेक्टिव्स होते हैं,
जैसे द पुअर है, द ग्रेट है, द ब्रेव है, द नीडी है, द हेल्पलेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में है द। अब आ पुअर होगा तो ए गरीब होगा, द पुअर होगा तो सारी दुनिया के गरीब आ जाएंगे इसमें, सारी दुनिया के गरीब, तो लिहाजा ये प्लूरल होगा। द पुअर वर, द पुअर वर नॉट। हेल्पिंग है तो इसके फौरन बाद जारी बात है आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हम इस्तेमाल करेंगे बाय का। और अली चूंकि नाम है, नेम को नेम में, नाउन को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, लिहाजा यहाँ बाय अली का अली आ जाएगा और अली का ए जो है ना पहला लेटर कैपिटल आएगा क्योंकि नाम है। She was not ignoring us. She was not ignoring us. ऑब्जेक्ट क्या है? us. us का सब्जेक्टिव केस जो है ना, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म जो है ना वो वी है। अब वी के साथ आपको पता है हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का। नॉट अपनी जगह पे एज, सेम एज इट इज आ जाएगा। आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ लगाएंगे बीइंग। और इग्नोर की थर्ड फॉर्म क्या है? इग्नोर्ड, IGNORAD। We were not being ignored, थर्ड फॉर्म के फॉर्म पर बाय। और शी का ऑब्जेक्टिव केस जो है ना वो हर है। अब यहाँ भी हमें समझने की बात है, यहाँ भी हमें समझने की बात है कि यहाँ सबसे पहले ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बीइंग है, ये थर्ड वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ फार्मूले में भी देख लें, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वाज या वर में से एक ही है। इसके फौरन बाद हमने क्या लगाया? बीइंग लगाया है। इसके फौरन बाद हमने क्या लगाया? ये देखें, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर में से एक, बीइंग, और फिर लास्ट पे थर्ड फॉर्म। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया आपको? अब यहाँ भी देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये HV यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसके फॉर्म में बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के फॉर्म में बाय लगाते हैं। ये आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं और ये आपके नेगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, was he abusing them? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। Was the mason making the wall? making the wall दीवार को बोलते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 8 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 है, were they driving a car? were they driving a car? अब हम इनको पैसिव करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये लास्ट पे आपने जाने, देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, लास्ट पे ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से हमें ये शो ऑफ हो जाएगा कि ये सेंटेंसेस जो है ना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा आपने याद रखना है कि ये इसकी पहचान है, लास्ट पे इस पर क्वेश्चन मार्क होता है। ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है। अब जब हम इनको पैसिव करेंगे तो पैसिव के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क सेम एज इट इज आएगा। और जैसा was he abusing them, अब ये देखें, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। द मैसन, जिसको मैसन सब्जेक्ट है, जैसे ये मेकिंग जो है वर्ब है, और द वॉल जो है ना ऑब्जेक्ट है। मैसन जो है ना ये जो मकान बनाते हैं, जिसे मिस्त्री वगैरह बोलते हैं, ये वो होते हैं।
दे जो है ना ये सब्जेक्ट है, ड्राइविंग जो है ना ये वर्ब है, अ कार जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इनको पैसिव करेंगे, वॉज ही अब्यूजिंग देम। अब देम ऑब्जेक्ट है, देम शुरू में तो नहीं लगाएंगे, देम का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। लेकिन उससे पहले हमने लगाने हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ क्या आएगा? वर। लिहाजा सबसे पहले आ जाएगा वर दे। आईएनजी फॉर्म है तो इससे पहले आ जाएगा बीइंग। और अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद किसका इजाफा करेंगे? बाय का। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क वैसे आ जाएगा। इसके बाद नंबर 8 एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। वॉज द मैसन मेकिंग द वॉल। अब ऑब्जेक्ट क्या है? द वॉल, दीवार। तो दीवार, एक दीवार का जिक्र हो रहा है तो यहां आ जाएगा वॉज द वॉल, आईएनजी फॉर्म, बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म क्या है? मेड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद क्या आएगा? बाय। और द मैसन का ऑब्जेक्टिव केस भी द मैसन ही होगा। मकान बनाने वाले को बोलते हैं मैसन। वर दे ड्राइविंग अ कार, ऑब्जेक्ट क्या है? अ कार, एक कार का जिक्र हो रहा है तो यहां आ जाएगा वॉज अ कार। ड्राइविंग है ना तो बीइंग आ जाएगा। और ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या है? ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। अब यहां भी आप दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें। जैसे ये देखें, ये पैसिव में वॉज ही अब्यूजिंग देम तो ये आ जाएगा वर। वर क्यों आएगा? क्योंकि स्टार्टिंग पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है देम है, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे। तो दे के साथ हमेशा याद रखें वर आता है। और वर इस वजह से स्टार्टिंग पे आया है इसमें क्योंकि लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। वर दे बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। उसके बाद वॉज द मैसन मेकिंग द वॉल। द वॉल चूंकि एक दीवार का जिक्र हो रहा है तो वॉज द वॉल बीइंग मेड बाय द मैसन। और लास्टली वर दे ड्राइविंग अ कार। तो यहां स्टार्टिंग पे अ कार चूंकि एक है, वॉज इधर आ जाएगा वॉज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय देम। और लास्ट पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आपने हमेशा याद रखना है चाहे एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपका टेंस नंबर 5 जो पैसिव के लिहाज से है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल, माजी, जारी, ये मुकम्मल हो गया। 9th क्लास। अब हम एक्टिव पैसिव में टेंस नंबर 6 जो पैसिव के लिहाज से है, पास्ट, परफेक्ट टेंस, फेल, माजी, मुकम्मल, उसको हम पैसिव वाइज बनाना सीखेंगे। टेंस नंबर 6 पैसिव के लिहाज से पास्ट, परफेक्ट टेंस, फेल, माजी, मुकम्मल। इसका सेंटेक्स क्या है? सबसे पहले पैसिव के लिहाज से जो इसका सेंटेक्स है, ऑब्जेक्ट प्लस HV। अब HV में इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हैज। इसमें HV के लिहाज से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड। क्योंकि ये पास्ट टेंस है। हैज और हैव जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। ऑन द अदर हैंड पास्ट में सिर्फ और सिर्फ हैड इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब, इसका ये सेंटेक्स है। दोबारा रिपीट करते हैं सेंटेक्स को। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और इसमें स्टूडेंट्स एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको थर्ड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद होगी। इसमें ऑलरेडी जो फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म ही होगी।
सो इसकी एग्जांपल्स को हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है he had made coffee. He had made coffee. Example number 2, you had won the match. एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। शी हैड नॉट सीन अ लाइन। नंबर 4, दे had not finished the work. They had not finished the work. Number 5 है I had not change my dress. I had not changed my dress. ये पहले दो जो है वो सिंपल थे, अगले जो 3 सेंटेंसेस हैं ये मैंने नेगेटिव लिखाए हैं, नेगेटिव की एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट 2 जो है ना, नंबर 6 एंड नंबर 7, ये आपको इंट्रोगेटिव की हम एग्जांपल देंगे। जैसे इंट्रोगेटिव में हैड यू seen a bird? Had you seen a bird? नंबर 7 पे had we played tennis? Had we played tennis? ये दोनों जो लास्ट वाले सेंटेंसेस हैं ये इंट्रोगेटिव है। इसमें ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया गया है, ये क्वेश्चन मार्क। और ऑन द अदर हैंड जो सेंटेंस नंबर 4 है, जो सेंटेंस नंबर 4, 5 है, 3, 4, 5 है, उसके अंदर नॉट का इस्तेमाल, जैसे ये देखिए नॉट, ये नॉट, ये नॉट, ये दोनों तीनों नेगेटिव हैं। और लास्ट वाले जो 2 सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव हैं और फर्स्ट वाले 2 ये सिंपल हैं। सो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल से। जैसे कि ये देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंस को दोबारा रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी नेम है COFFE, कॉफ़ी। इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग ऑफ हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, हेल्पिंग ऑफ जस्ट एक ही है और हेड है। इसमें हर किसी के साथ हेड ही आना है, चाहे वो TPS है, चाहे अपार्ट है, ही, शी, इट, नेम वन, आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल, सब के साथ हेड का ये आपने इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी हैड बिन, मेड की भी थर्ड फॉर्म मेड ही है, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद आप बाय लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? वो हिम। कितना सिंपल है, कॉफ़ी हैड बीन मेड बाय हिम। इसी तरह नंबर 2 में द मैच, ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच। द मैच हैड बीन वॉन की थर्ड फॉर्म भी वॉन ही है, बाय यू। द मैच हैड बीन वॉन बाय यू। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, शी हैड नॉट सीन अ लाइन, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ लाइन।
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड ही है, हैड के फौरन बाद नॉट, जैसा कि एक्टिव में इस्तेमाल हुआ है, नॉट के फौरन बाद बिन लगाएंगे। अ लाइन हैड नॉट बिन सीन बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। A line had not been seen by her. They had not finished the work. Object क्या है, the work. The work के बाद हेल्पिंग वर्ब had, not और इसके बाद been। फिनिश की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, वो फिनिश की थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होती है। इसका मानी है ख़त्म करना, मुकम्मल करना। इसके फौरन बाद बाय लगाएंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा देम। नंबर 5 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई हैड नॉट चेंज माई ड्रेस। ऑब्जेक्ट क्या है, माई ड्रेस, माई ड्रेस आ जाएगा। माई ड्रेस हैड नॉट, इसके फॉर्म में बीन, चेंज की थर्ड फॉर्म भी चेंज ही है, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। नंबर 6 और 7 ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। हैड यू सीन अ लाइन, हैड यू सीन अ बर्ड, इसमें ये यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, अ बर्ड। चूंकि फिक्रा इंट्रोगेटिव है, हैड स्टार्टिंग पे ही आएगा। हैड अ बर्ड बीन सीन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लास्ट वन है हैड वी प्लेड टेनिस, तो हैड का हैड स्टार्टिंग पे आ जाएगा और टेनिस का चूंकि नाम है तो टेनिस का टेनिस ही आएगा। हैड टेनिस बीन प्लेड की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद क्या है, बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो अस, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क इस तरह ही आएगा। ये बेटा आपका टेंस नंबर 6 जो पैसिव के लिहाज से है, टेंस नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब फ्यूचर के दो टेंसेस जो है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे फ्यूचर सिंपल बोलते हैं और फ्यूचर परफेक्ट, उनको हम पैसिव बनाना सीखेंगे इसके बाद। 9th क्लास अब हम टेंस नंबर 7 जो पैसिव के लिहाज से है, जिसका नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको कैसे पैसिव बनाया जाता है, उसके लिए सिंटैक्स क्या है। टेंस नंबर 7 फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं, टेंस। फेल मुस्तकबिल मुतलिक, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। इसका सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपने याद रखने विल और शैल आएंगे, इसके फौरन बाद बी, फिर थर्ड वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसका सिंटैक्स है। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो आपने हमेशा याद रखना है कि आई और वी इनके साथ शैल आएगा, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ जो है ना उनके साथ विल आएगा। आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सब के साथ विल आएगा। सिर्फ आई और वी के साथ आपने शैल लगाना है, बाकी सब के साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है। सेंटेक्स को दोबारा रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। ऑब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। आपने ये याद रखना है, ये इसका सेंटेक्स है, ये इसका फॉर्मूला है कि और जब हेल्पिंग वर्ब को आप इस्तेमाल करेंगे तो इस बात को याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी जितने भी हैं, ही है,
शी है, इट है, दे है, यू है, वी है, उनके साथ आपने विल का इस्तेमाल आई और वी के साथ तो शैल का इस्तेमाल करना है, और बाकी इनके अलावा जो भी आते हैं दे, यू, इट, ही, शी एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है, और आई और वी के साथ सिर्फ शैल का इस्तेमाल करना है। अब इसकी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, he will sell a house. He will sell a house. Number 2, we shall buy a new car. नंबर 3 पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, दे विल नॉट कैच अ बर्ड। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वी शैल नॉट sing a song. We shall not sing a song. SONG. नंबर 5 है, she will not help the needy. शी विल नॉट हेल्प द नीडी। चूँकि इसको सेंटेक्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, दोबारा सेंटेक्स की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा अपार्ट जो है ना वो सब के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, और लास्टली ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, और ये अ न्यू कार सारे का सारा ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद दे सब्जेक्ट, कैच वर्ब, और अ बर्ड ऑब्जेक्ट। वी जो है ना वो सब्जेक्ट है, सिंग जो है ना वो वर्ब है, और अ सॉन्ग जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी जो है ना वो सब्जेक्ट है, हेल्प जो है ना ये वर्ब है, और द नीडी जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसको पैसिव करेंगे तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑलरेडी पहले भी मेंशन कर दी हुई है कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। ही विल सेल अ हाउस, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ हाउस। अ हाउस स्टार्टिंग पे आ जाएगा, अ हाउस। अ हाउस ना तो आई है ना तो वी है, लिहाजा इसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अ हाउस विल बी। और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, SOLD, सेल, सोल्ड, सोल्ड। इसका मानी था फरोख्त करना या बेचना। अ हाउस विल बी सोल्ड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। नंबर 2 है, वी शैल बाय अ न्यू कार, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ न्यू कार। अ न्यू कार, इसके फौरन बाद विल आ जाएगा। अ न्यू कार विल बी बाय, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, बाय, बॉट, बॉट। अ न्यू कार विल बी बॉट, इसके फौरन बाद बाय आएगा, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। अ न्यू कार विल बी बॉट बाय अस। बाय का मानी खरीदना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म बॉट है, और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही है। दे विल नॉट कैच अ बर्ड, दे विल नॉट कैच अ बर्ड, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ बर्ड। अ बर्ड के साथ हम लगाएंगे विल। अ बर्ड विल नॉट बी, कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, कैच, कॉट, कॉट, इसका मानी होता है पकड़ना। अ बर्ड विल नॉट बी कॉट बाय देम आ जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस। वी शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग,
वी शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग विल नॉट बी, सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग का मानी गाना, गाना गाना, सिंग सैंग सॉन्ग, SUNG, sung by we का ऑब्जेक्टिव केस us। एग्जाम्पल नंबर 5 है we will not help the needy। we will not help the needy, ऑब्जेक्ट क्या है? the needy। needy का मानी होता है सारी दुनिया के ज़रूरतमंद लोग। the needy will not be, help की थर्ड फॉर्म क्या होती है? help की थर्ड फॉर्म होती है helped, इसका मानी मदद करना होता है। The needy will not be helped by, she का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? her। A needy will not be helped by her। इसके बाद हम इसकी इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। इंट्रोगेटिव में एग्जाम्पल नंबर जो है ना 6 में, will you favor me, shall I ignore them? नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है will you read this book? will you read this book? अब बेटा इसमें भी वही, जैसे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तीनों के तीनों। जब हम इन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, इस तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल यू फेवर मी, विल यू फेवर मी। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट जो है मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। अब सारी बात है स्टार्टिंग पे विल है तो आई है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो जब हम लगाएंगे तो आई के साथ हमेशा याद रखिए शैल आता है, लिहाजा शैल आई आ जाएगा, शैल आई आ जाएगा। इसके फौरन बाद हम लगाएंगे बी, और फेवर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेवर्ड, FAVOURED। इसके फौरन बाद बाय, और यू को किस में कन्वर्ट करेंगे? यू को यू में, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क सेम एज इट इज़ आ जाएगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन मार्क एक्टिव में आया हुआ है। शैल आई इग्नोर देम, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे, तो दे के साथ तो विल ही लगाएंगे, विल दे बी इग्नोर्ड। थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाय, और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे? मी में। नंबर 8 है विल यू रीड दिस बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक, दिस बुक के साथ भी विल ही आएगा। विल दिस बुक, इसके फॉर्म बी लगाएंगे। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग चेंज नहीं होते, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। विल दे दिस बुक बी रेड बाय यू, लास्ट पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि ये रीड है ना, रीड का मानी क्या होता है? पढ़ना। ये फर्स्ट वर्ब है, अगर सेकंड वर्ब का जिक्र हो तो वो भी यही है, अगर थर्ड का हो तो फिर भी यही है। लेकिन पढ़ने में आपने याद रखना है, ये रीड पढ़ना, रेड रेड। लिखने में स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब पढ़ने में स्पेलिंग आएंगे ना तो इसको आपने रेड पढ़ना है और इसको भी आपने रेड पढ़ना है। रीड रेड रेड, रीड पढ़ना, प्रोनाउंस करते वक्त रीड नहीं पढ़ना है, इसको रेड पढ़ना है और इसको भी आपने रेड पढ़ना है। ये हमारा टेंस नंबर जो है ना 7, जिसका नाम फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो फिनिश हो गया। अब हम टेंस नंबर 8 यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल की तरफ आते हैं। टेंस नंबर 8 स्टार्ट करते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको स्टडी करेंगे, उसका पैसे बनाना सीखेंगे कि कैसे इसको पैसे बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इसका सेंटेक्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस HV। अब इसमें HV क्या आता है? इसमें आता है विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव, इसके फॉर्म में बीन का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट पे थर्ड वर्ब आता है। इसका सेंटेक्स दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ है क्या? विल हैव है या शैल हैव है। इसके फॉर्म पर बिन लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू विल हैव टेकन टी। तुम चाय पी चुके होगे। यू विल हैव टेकन टी। नंबर 2 है, दे विल have plucked the flowers। एग्जाम्पल नंबर 3 है, she will have laughed at us। एग्जाम्पल नंबर 4 है, I shall have opposed them। I shall have opposed them। अब हमें देखना पड़ेगा कि एक्टिव में जो हमारा सेंटेक्स इस्तेमाल हुआ है उसमें जैसे ये यूज सब्जेक्ट है, ये टेकन वर्ब है और टी जो है ना ऑब्जेक्ट है। देखिए इस ऐसे करने से कितना ये सिंपल हो जाता है, आप कोई भी सेंटेंस बआसानी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट है दे, प्लक जो है ना वो हमारा वर्ब है और द फ्लावर्स जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी जो है ना वो सब्जेक्ट है, लॉफ्ट जो है ना वो वर्ब है और अस जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आई जो है ना वो सब्जेक्ट है, अपोज जो है ना वो वर्ब है और देम जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब जब हम इसको पैसिवाइज करेंगे, पैसिवाइज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पैसिवाइज का फार्मूला हमारे सामने है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके फॉर्म पर बीन का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें भी आपने याद रखना है, जिस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, इसमें आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे। आई और वी के साथ हम किसका इजाफा करेंगे? शैल हैव का। और बाकी जितने भी ना पार्ट हैं वो सब के साथ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, सब के साथ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करते हैं। यू विल, और इसमें एक और दूसरी बात भी कॉमन है कि इसमें भी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म मौजूद होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू विल हैव टेकन टी, ऑब्जेक्ट क्या है? टी। सो स्टार्टिंग पे यहां आ जाएगा टी, टी के साथ आ जाएगा विल हैव, टी विल हैव बीन, टी विल हैव बीन। इसके फौरन बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टी विल हैव बीन टेकन, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, और यू को किस में कन्वर्ट करेंगे? यू में। यू को यू में कन्वर्ट करेंगे, टी विल हैव बीन टेकन बाय यू। एग्जाम्पल नंबर 2 है,
दे विल हैव प्लक द फ्लावर्स। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द फ्लावर्स। द फ्लावर्स विल हैव बीन, प्लक की थर्ड फॉर्म भी प्लक भी होती है, थर्ड फॉर्म के फॉर्म में बाय, और दे को किस में कन्वर्ट करते हैं? देम में। उसके बाद नंबर 3 एग्जांपल है, शी विल हैव लॉफ्ड एट अस। ऑब्जेक्ट के अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। तो वी के साथ तो हमें पता है ना, हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया है कि वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। वी शैल हैव बीन। लॉफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या है? लॉफ्ड। इसके फॉर्म पर हाइफन लगा के ना तो एट लगा दें, जैसे प्रेपोजिशन में। वी शैल हैव बीन लॉफ्ड एट बाय हर। वी शैल हैव बीन लॉफ्ड एट बाय हर। नंबर 4 है एग्जाम्पल नंबर, हम 4 की तरफ आते हैं। आई शैल हैव अपोज देम। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। तो दे के साथ आ जाएगा विल हैव बीन। इसके फॉर्म बाद अपोज की थर्ड फॉर्म भी अपोज्ड ही है, जिसका मानी मुखालफत करना होता है। अपोज के फॉर्म बाद बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ये हमारे 4 सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कि हमने अटेम्प्ट किए। ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और इसमें बात 2 जो सिमिलर हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नेगेटिव एग्जांपल की तरफ हम इसकी तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 5 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 5 की तरफ आते हैं। दे विल नॉट हैव हेल्प्ड अस। They will not have helped us। जब इसके नेगेटिव सेंटेंस में याद रखें, पहले हेल्पिंग ऑफ के फौरन बाद नॉट आएगा, जैसे विल भी हेल्पिंग ऑफ है और हैव भी हेल्पिंग ऑफ है, लेकिन आपने पहले हेल्पिंग ऑफ को देखना है जो कि विल है। दे विल नॉट हैव हेल्प्ड अस। एग्जाम्पल नंबर 6 है, वी शैल नॉट have punished you। we shall have not punished you। अब यहाँ shall भी है और have भी है। देखें shall के फॉर्म बाद not आया, जिस तरह will के फॉर्म बाद पहला हेल्पिंग ऑफ जो है ना वो आपको पता है, पहला हेल्पिंग ऑफ जो है ना वो shall है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ आते हैं। I shall not have written a letter। I shall not have written a letter। यहाँ देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हमने इसको पैसिव वाइज बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दे विल नॉट हैव हेल्प्ड अस। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अस है। अस की जगह हम क्या लगाएंगे? वी। तो वी के साथ आपको पता ही है ना क्या लगाते हैं? शैल। इसके फॉर्म पर नॉट, फिर हैव के फॉर्म पर बीन, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और दे को किस में कन्वर्ट करते हैं? देम में। वी शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वी शैल नॉट हैव पनिश्ड यू। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। तो
यू ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये आएगा यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन punished by us, you will not have been punished by us। वी का ऑब्जेक्टिव केस जो है ना वो अस है। अब एग्जाम्पल नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर will not have been written की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन ही है। बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। ये हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं जो कि नंबर 8 पे आएगा। दे will have mocked at, they will have mocked at us। mocked at का मानी था मजाक उड़ाना। नंबर 9 पे I shall अब चूंकि ये सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल दे दी गई हैं, हम इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स करने लगे थे। सो ये नंबर 9 और नंबर 10 जो है ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल होगी। जैसे विल दे हैव पोस्टेड द लेटर, ये देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल दे हैव पोस्टेड द लेटर। और नंबर 10 पे आ जाएगा शैल वी हैव enjoyed the feast, shall we have enjoyed the feast, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब बेटा ये देखें नंबर 9 और 10 की तरफ पहले आते हैं, नंबर 9 और 10 की तरफ पहले आएंगे। ये देखें ये लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, ये फिक्रे दोनों इंट्रोगेटिव हैं। जब आपने इनको पैसिव करना है, विल दे हैव पोस्टेड द लेटर, तो द ऑब्जेक्ट इसमें आप उसी तरह, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। उसी तरह ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द लेटर, तो इसमें शुरू में विल का विल आ जाएगा, विल द लेटर हैव बीन पोस्टेड की थर्ड फॉर्म भी पोस्टेड ही है, पोस्टेड बाय देम। देम के फौरन बाद हम क्वेश्चन मार्क सेम एज इट इज लगाएंगे, विल द लेटर हैव बीन पोस्टेड बाय देम। लास्ट सेंटेंस नंबर 10 पे शैल वी हैव एंजॉयड द फीस्ट, फीस्ट बोलते हैं दावत को, ऑब्जेक्ट क्या है? द फीस्ट, फीस्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द फीस्ट, लेकिन इससे फौरन पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ये आ जाएगा विल, विल द फीस्ट हैव बीन enjoyed by, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब ये एक सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल हम दोबारा कर लेते हैं। नंबर 8 पे आया हुआ है, दे विल हैव मोक्ड एट अस। मोक्ड एट होता है मजाक उड़ाना, अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी, ठीक है। ये देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो वी के साथ हमें पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन मोक्ड एट, मोक्ड हाइफन लगा के एट, क्योंकि प्रेपोजिशन आई है, इसके फॉर्म में बाय लगाएंगे और दे को इसमें कन्वर्ट करेंगे दैम में। दे विल हैव मोक्ड एट अस, तो ये इसका पैसिव हो जाएगा, वी शैल हैव बीन मोक्ड एट बाय दैम। ये हमारा टेंस नंबर 8 यानी एक्टिव पैसिव का जो
टेंसेस के हवाले से एक्टिव पैसिव थे वो फिनिश हो गए। स्टूडेंट्स अब हम एक्टिव पैसिव में ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। आपके टेंसेस के लिहाज से जो एक्टिव पैसिव हैं वो तो मुकम्मल हो गए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं इंशाइया फ़िक्रात। अब इंशाइया फ़िक्रात क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी है। तारीफ, ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई हुक्म, नसीहत या फिर मना करना पाया जाता हो, ऐसे फ़िक्रात इम्पेरेटिव यानी इंशाइया फ़िक्रात कहलाते हैं। स्टूडेंट्स इनमें ही आपने याद रखना है, ऐसे फ़िक्रात में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यू को सब्जेक्ट तसव्वुर करते हैं, लिखते हरगिज़ नहीं। इंशाइया फ़िक्रात हमेशा फर्स्ट वर्ब से शुरू होते हैं, फर्स्ट वर्ब से शुरू होते हैं। इनको नेगेटिव तो बनाया जा सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव हरगिज़ नहीं बनाया जा सकता। तो बेटा ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कि होते क्या हैं, इनको समझने की बात है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं इंशाइया फ़िक्रात, ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई हुक्म, नसीहत, दरख्वास्त, हुक्म, नसीहत, दरख्वास्त या फिर मना करना पाया जाता हो, ऐसे फ़िक्रात इम्पेरेटिव यानी इंशाइया फ़िक्रात कहलाते हैं। ऐसे फ़िक्रात में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यू को सब्जेक्ट तसव्वुर करते हैं, लिखते नहीं हैं। लिखते हरगिज़ नहीं है, सिर्फ तसव्वुर करना है। इंशाइया फ़िक्रात हमेशा फ़ेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। इनको नेगेटिव तो बनाया जा सकता है, इनको नेगेटिव तो बनाया जा सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसका हम सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस का हम सेंटेक्स पढ़ेंगे कि सेंटेक्स, इन सेंटेंसेस का सेंटेक्स क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो बोलते हैं इंशाइया फ़िक्रात। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इंशाइया फ़िक्रात, इनका सेंटेक्स है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
बी प्लस थर्ड वर्ब। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस का सिंटैक्स है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का ये सिंटैक्स है, फार्मूला है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो उनको किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, ओपन द डोर। नंबर 2, राइट a letter. Number 3, polish my shoes. Number 4 है ring the bell. Number 5, है catch the birds. Number 6 है help the helpless people. Number 7 है do it now. अब ये देखिए बेटा, आपके सामने पहले इसकी पूरी डेफिनेशन आपको बताइए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इसके बाद इसका सेंटेक्स बताया। सेंटेक्स में दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये हमारे सामने एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सेंटेंसेस वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। ये देखें, ओपन पहली फॉर्म है, राइट पहली फॉर्म है, पॉलिश पहली फॉर्म है, रिंग पहली फॉर्म है, कैच पहली फॉर्म है, हेल्प पहली फॉर्म है, डू पहली फॉर्म है। अब ये देखें, वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब इस तरह ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, हेल्प भी वर्ब है और डू भी वर्ब है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट देखिए, ये द डोर ऑब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, माई शूज ऑब्जेक्ट है, द बेल ऑब्जेक्ट है, द बर्ड्स ऑब्जेक्ट है, द हेल्पलेस पीपल ये ऑब्जेक्ट है और इट जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। और नाउ क्या है? एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा वर्ड है, नाउ का कोई इसमें हम इसको लास्ट पे लिखेंगे जैसे ये एज इट इज आया है लास्ट पे। सो पहले अटेम्प्ट करते हैं, हम फार्मूले को दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपने लेट लगाना है, जैसा कि लेट इसके फॉर्म ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास मौजूद है द डोर। लेट द डोर, इसके फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना है? इसके फ़ौरन बाद आपने लगाना है बी। और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपनड। लेट द डोर बी ओपनड। नंबर 2 है राइट अ लेटर, लिखा स्टार्टिंग पे लेट आ लेटर, इसके फॉर्म में बी लगाएंगे। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? लेट आ लेटर बी रिटर्न। नंबर 5 पे पॉलिश माई शूज़, ये आएगा लेट माई शूज़। ठीक है, इसके फॉर्म बाद बी का इजाफा करेंगे और पॉलिश की थर्ड फॉर्म की क्या है? पॉलिश्ड। ठीक है, अब नंबर हम 4 की तरफ आएंगे। रिंग द बेल, लेट द बेल, लेट द बेल, इसके फॉर्म में बी का इजाफा करेंगे और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? रंग। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? लेट द बेल बी रंग। कैच द बर्ड्स, तो ये आ जाएगा स्टार्टिंग पे लेट आएगा, इसके फौरन बाद आएगा द बर्ड्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। लेट द बर्ड्स, ठीक है, इसके फौरन बाद आएगा बी। और कैच की थर्ड फॉर्म क्या है? कॉट है। कैच की थर्ड फॉर्म क्या है? कॉट। लेट द बर्ड्स बी कॉट।
हेल्प द हेल्पलेस पीपल, तो स्टार्टिंग पे आएगा लेट द हेल्पलेस पीपल बी हेल्प्ड। लेट द हेल्पलेस पीपल होते हैं बेबस लोग। लेट द हेल्पलेस पीपल बी हेल्प्ड। नंबर 7 एग्जाम्पल है डू इट नाउ, स्टार्टिंग पे आ जाएगा लेट, इसके फॉर्म बाद ऑब्जेक्ट इट, इसके फॉर्म बाद बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या है डन, और नाउ का नाउ चूंकि एक्सटेंशन है, लेट इट बी डन नाउ। देखें कितनी सिंपल है ये। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। राइट अ लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन। पॉलिश माई शूज, लेट माई शूज बी पॉलिश्ड। उसके बाद रिंग द बेल, लेट द बेल बी रंग। कैच द बर्ड्स, लेट द बर्ड्स बी कॉट। हेल्प द हेल्पलेस पीपल, लेट द हेल्पलेस पीपल बी हेल्प। डू इट नाउ, लेट इट बी डन नाउ, लेट इट बी डन नाउ, लेट इट बी डन नाउ। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो इसके अंदर सिंपल फॉर्म आई है ना, इसकी सिंपल सेंटेंसेस है इंपेरेटिव में, ये हमारे फिनिश हो गया। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनको इंपेरेटिव को नेगेटिव किस तरह बनाया जा सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंशाइया की क़िराअत। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंशाइया की क़िराअत को नेगेटिव का सेंटेक्स क्या है। नेगेटिव में आपने याद रखना है कि लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? इसकी एग्जांपल्स हैं नंबर 1 डू नॉट टेल अ लाई। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो नेगेटिव होगा ना, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है। ये सेंटेंसेस स्टार्टिंग ही इनकी बिगिनिंग ही डू नॉट से होगी, डू नॉट से होगी या डोंट से होगी। डोंट लाफ एट द पुअर, डोंट लाफ एट द पुअर। नंबर 3 डू नॉट abuse others. Number 4 don't mock at the needy. Number 5 never drink cold water. Number 6 never make fun of others. Do not speak ill words. Do not speak ill words. अब ये देखिए, आपने याद रखना है कि ये डू नॉट, डोंट, डू नॉट, डोंट, नेवर, नेवर या डू नॉट। अब ये आपने याद रखें कि ये सिर्फ इनसे स्टार्टिंग होगी, और ये डू नॉट है या डोंट है या नेवर है। पैसिव करते वक्त आपने इन तीनों को ख़त्म कर देना है, बल्कि इनकी जगह आपने लगाना है लेट नॉट, इसके फौरन बाद फिर लगाना है आपने ऑब्जेक्ट को, उसके फौरन बाद बी को, फिर थर्ड फॉर्म को। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, डू नॉट टेल अ लाई ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ड्रिंक जो है ना ये वर्ब है, कोल्ड वाटर ऑब्जेक्ट है, मेक फन मेक वो वर्ब है, अदर्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह स्पीक जो है ना वो वर्ब है और इल वर्ड्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, जब हम इसको पैसिव करेंगे तो डू नॉट को आपने सबसे पहले लेट नॉट में चेंज करना है। लेट नॉट अ लाई, इसके फॉर्म में बी, और टोल्ड की टेल की थर्ड फॉर्म क्या है वो टोल्ड होती है। डू नॉट लाई, डू नॉट अ लाई बी टोल्ड, डू नॉट अ लाई बी टोल्ड। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। डोंट लाफ एट द पुअर, तो डोंट को आप चेंज करें लेट नॉट में। लेट नॉट द पुअर बी लॉफ्ड, हाइफन लगाएं, लॉफ्ड एट, लेट नॉट द पुअर बी लॉफ्ड एट। इसके बाद नंबर 3 एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। डू नॉट अब्यूज़ अदर्स, अब्यूज़ का मानी होता है गाली देना। डू नॉट को हम लेट नॉट में चेंज करेंगे। लेट नॉट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो अदर्स है इसके फॉर्म में बी लगाएंगे, और अब्यूज़ की थर्ड फॉर्म क्या होती है अब्यूज्ड होती है। डू नॉट को हम लेट नॉट में चेंज करेंगे। लेट नॉट अदर्स बी अब्यूज्ड। नंबर 4 है डोंट मोक एट द नीडी, नीडी होता है सारी दुनिया के ज़रूरतमंद लोग, तो डोंट को चेंज करें लेट नॉट में। लेट नॉट द नीडी बी मोक्ड, MOCKED, मोक्ड, हाइफन लगाएं एट। लेट नॉट द नीडी बी मोक्ड एट। अब एग्जाम्पल नंबर हम 5 की तरफ आते हैं। नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर, नेवर को ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह हम लगाएंगे लेट नॉट, क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड ही है नेवर भी। लेट नॉट कोल्ड वाटर बी ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है ड्रंक। नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, तो ये आएगा लेट नॉट, आएगा अदर्स बी, मेक की थर्ड फॉर्म क्या है मेड, मेड फन ऑफ। लेट नॉट अदर्स बी मेड फन ऑफ। लास्ट वन है डोंट स्पीक इल वर्ड्स या डू नॉट स्पीक इल वर्ड्स, तो लेट नॉट इल वर्ड्स बी स्पोक, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है स्पोकन, SPOKEN। तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी मुकम्मल हो गए, जो कि हमने नेगेटिव भी कर लिए और सिंपल भी कर लिए। अब डबल इंट्रोगेटिव, जिसको डुअल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? दोहरे सवालिया फिकरात। ऐसे फिकरात जो होते हैं ना, आपने हमेशा याद रखते हैं कि ये शुरू WH वर्ड से होते हैं, जैसे वाई है, वेयर है, हु है, विच है, व्हेन है, व्हाट है, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अब जो हमने सारे अटैम्प्ट किए हैं एक्टिव पैसिव के 8 हमने टेंसेस के हवाले से किए हैं और इम्पेरेटिव की है। ये नंबर 10 टाइप है, टाइप नंबर 10 है ये। इसमें सारे मिसलिनियस होंगे, सारे टेंसेस के मिक्स ही होंगे। तो इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी देखते हैं हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे टेंसेस पढ़ लिए हुए हैं। जैसे अगर कोई भी मिसाल हम लें, कोई भी हम मिसाल ले लेते हैं, वाई हैज़ ही पनिश्ड मी, जैसे ये एग्जांपल्स में आते हैं, वाई हैज़ ही पनिश्ड मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब डुअल इंट्रोगेटिव ये कैसे है, ये देखें, डिड WH वाला भी है और हेल्पिंग वर्ब वाला भी है।
ये WH वाला भी है और ये हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए ये WH से भी शुरू हो रहा है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी है। जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है कि WH वाला वर्ड जिस तरह भी होगा सेम एज इट इज़ वैसे लगा देना है, जैसे वाई का वाई लगा देना। इसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो मी है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई के साथ तो हैव आता है। वाई हैव आई, इसके फॉर्म पर बिन लगाएंगे। और पनिश की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? पनिश्ड। थर्ड फॉर्म के फॉर्म पर क्या लगाते हैं? बाय। और ही को किस में करते हैं? कन्वर्ट हिम में। इसका ऑब्जेक्टिव केस है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सी बात है, WH वर्ड वैसे ही आएगा। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोई WH आया हो, तो उसके लिए हम अब यूज़ करेंगे How did he solve the sums? सम्स होते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस जो बोलते हैं उसे सम्स बोलते हैं। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें ये भी एक हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा हाउ। जब हमने इसको अटेम्प्ट करना है तो हमें पता हो कि हम इसको WH है, HOW है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट है द सम्स। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट और डुअल इंट्रोगेटिव है। द सम्स, हाउ का हाउ आ गया। अब अपने सम्स को देखने तो सम्स ज्यादा है, SUMS। अब जहां भी पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र होता है उसमें हेल्पिंग ऑफ वाज या वर होते हैं, लेकिन इसमें वर लगेगा क्योंकि सम्स ज्यादा है हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हाउ वर द सम्स, हाउ वर द सम्स। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या है? सॉल्व्ड। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या है? सॉल्व्ड। थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद हम लगाएंगे बाय और ही को किस में कन्वर्ट करेंगे? ही को कन्वर्ट करेंगे हिम में। अब लास्ट एक हम एग्जांपल लेते हैं और इसमें एक लफ्ज़ आ जाता है क्वेश्चन हु। इसका इस्तेमाल जो है ना एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर हम इसको इसकी एग्जांपल हम दो कोड करेंगे, हु वाज नॉकिंग एट द डोर। हु वाज नॉकिंग एट द डोर। जब हमने इसको पैसिव करना है तो याद रखना है आपने हु को कन्वर्ट करना है बाय होम में। जब भी हु आएगा उसकी जगह आपने क्या लगाना है? बाय होम। बाकी WH वाला कोई भी वर्ड आएगा तो वो वैसे ही आएगा, लेकिन हु को आपने बाय होम में कन्वर्ट करना है। हु को आपने बाय होम में कन्वर्ट करना है। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, हु जब भी आएगा आपने बाय होम लगाना है। बाय होम द डोर ऑब्जेक्ट इसमें तो वाज का वाज ही आएगा, वाज द डोर, वाज द डोर। इसके बाद चूंकि ING फॉर्म है तो ये आएगा बीइंग। बाय होम द डोर was being और knocked KNOCK knocked और हाइफन लगा के एट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क वैसे आ जाए। अब हम बाय होम की हु वाली की एक दो और एग्जांपल अटेम्प्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर हम 4 की तरफ आते हैं और एग्जांपल नंबर हम 5 की तरफ आते हैं हु के साथ। जैसे हु इज मेकिंग a nice, who is making a nice, who will help her, who will help her, who will help her। अब जब भी who का जिक्र आएगा आपने याद रखना है who को by home में चेंज करना है। हु को किस में चेंज करना है आपने? बाय होम में। बाय होम, हु इज मेकिंग अ नाइस बाय होम इज, क्योंकि नाइस एक है, बाय होम इज अ नाइस बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म क्या है? मेड। बाय होम
इज अ नाइस बीइंग मेड, बाय होम इज अ नाइस बीइंग मेड, हु विल हेल्प हर, हु को किस में चेंज करना है आपने, बाय होम में, बाय होम, हर का सब्जेक्ट क्या है, शी, तो बाय होम विल शी बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड। बाकी सारा सिंटेक्स वैसे ही है जैसे आपने बाकी किए हैं, बस हु को आपने बाय होम में चेंज करना है, बाय होम विल शी हेल्प्ड, बाय होम विल शी बी हेल्प्ड। अब हमारे एक एग्जांपल व्हेन वाली भी आई है, व्हेन विल दे रिसाइट द होली कुरान। एग्जांपल नंबर 6 देखें, व्हेन विल दे रिसाइट द होली कुरान। लास्ट एग्जांपल है, व्हेन विल दे रिसाइट द होली कुरान। तो आपने जब हु आए बाय होम में चेंज करना है, लेकिन जब व्हेन कोई और WH वर्ड आए तो वैसे लगाना है, व्हेन विल द होली कुरान बी, when will the holy Quran be recited, इसके फॉर्म बाद बाय और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क उसी तरह ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने बस याद रखना है कि जब हु आएगा तो उसको बाय होम में कन्वर्ट करना है, और बाकी को कोई भी WH वाला वर्ड या HOW वाला कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो उसको सेम एज इट इज लिखना है, और बाकी सारा हमारा सेंटेंस वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्टिव पैसिव ऑल 10 टाइप्स है ना, वो फिनिश हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।